वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 5वां दिवस है और माता स्कंद माता के हम लोग पूजा आराधना करेंगे। कार्तिकेय की मम्मी होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। तो चलिए पहले दीप पूजन करेंगे। दीप पूजन पूनम पांडे करेंगे जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम। तो दोस्तों, चलिए हम लोग थोड़ा सा माता का स्तुति भजन भी करें। पूनम अग्रही हम लोगों को भजन सुनाएंगे। पूनम अग्रही। बोलो अम्बे माँ की जय। बोलो जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मुझे माली को जाना होगा, मुझे माली को जाना होगा, माँ के गजड़े को कहना होगा, माँ के गजड़े को कहना होगा। गजड़ा बना दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। गजड़ा बना दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मुझे दर्जी को जाना होगा, मुझे दर्जी को जाना होगा, माँ के चुंदरी को कहना होगा, माँ के चुंदरी को कहना होगा। चुंदरी सी दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। चुंदरी सी दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मुझे हलवाई को जाना होगा, मुझे हलवाई
को जाना होगा, माँ के भोग को कहना होगा, माँ के भोग को कहना होगा। हलवा बना दो तुम्हारा क्या जाएगा, पूड़ी बना दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के, लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। मुझे भक्तों को जाना होगा, मुझे भक्तों को जाना होगा, उमा के भजन को कहना होगा, उमा के भजन को कहना होगा। भजन गा दो तुम्हारा क्या जाएगा, भजन गा दो तुम्हारा क्या जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा, मेरी मैया का मन रह जाएगा। लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के, लाई लाई मैं फूल गुलाब के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। जय माता दी। बहुत सुंदर पूनम जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट सेवा कौन देने वाले हैं माता को जी? अभी वीडियो तो बहुत कम लोग ही ऑन किए हैं, प्लीज अपने अपने वीडियो को ऑन कीजिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर सब लगेंगे, सब अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। शैलजा जी, खुशबू जी कुछ देने वाली है आज आप लोग? हम्म, चलो मैं गा देती हूँ। जी जी बिल्कुल, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का पात रहे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का पात रहे, मेरे गुण दोष समर्पित है अब माँ तुम्हारे चरणों में, मेरे गुण दोष समर्पित है अब माँ तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय जब प्राण तजूं, ए माँ तुम्हारे चरणों में, जब प्राण चरणों में,
जब जब मानुष का जन्म मिले तब तब चरणों की पुजारी बनूं। जब जब मानुष का जन्म मिले जब जब चरणों की पुजारी बनूं। इस पूरक की एक एक रंग का हर तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम तुम माता हो हम बालक हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, तुम माता हो हम बालक हैं। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। बहुत सुंदर शैलजा दी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। अब नेक्स्ट पवन अपनी सेवा देंगे। जी माता जी, आप देंगे क्या? हाँ, दुर्गा माँ की आरती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो माता जी, आपकी आरती लास्ट में लूं क्या हम लोग, सबसे लास्ट में? ठीक तो अभी इसके ठीक। पहले अगर कोई भजन करना चाहते हैं तो भजन कर लीजिए, माता जी की आरती हम लोग लास्ट में लेंगे। मुझे हाँ करना गीता, है मैम। ठीक गीता जी, ठीक, कर सुनाइए। जय माता की। शादी में भी रह के देखिए हम लोगों को सेवा दे रही है ना। हाँ दे रही, मैं शादी में गई थी, अब भी आई थी, 2 मिनट रुको। हाँ, तो इस मंच से ऐसा जुड़ाव है कि लोग रहने नहीं पाएंगे। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। कहो मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है। आज हमारे घर में मैया जी जय तुम्हारा जय गौरी मैया, जय कीर्तन मंगला मूर्ति मैया, ना जय होगा श्यामा हमारा गौरी तुमको निज है। विद्यावत हरि विष्णु ना होगा विद्या हमारा। विराजती को मृग। भक्तों की टोलियां मैया प्यारी लगे हम भी आए यहाँ पे। भक्तों की टोलियां मैया प्यारी, हम भी आए यहाँ श्रद्धा के फूल लिए। जयकार बुलाओ नाम, जयकार बुलाओ नाम भजन है, आपको आना होगा हमारा निमंत्रण है। आज हमारे घर में मैया जी तेरा कीर्तन है, आपको आना होगा हमारा निमंत्रण है। आपको आना होगा हमारा निमंत्रण है। वह घर स्वर्ग से लगे जिस घर में ज्योत जले उसके कारण, वो घर स्वर्ग स्वर्ग लगे जिस घर में ज्योत लगे उस कारण, सभी मैया जी पूर्ण करे जय जयकार बुलाओ नाम। दुख भंजन है, दुख भंजन है, आपको आना होगा हमारी माँ। आज हमारे घर में मैया जीते तेरा कीर्तन है, आपको आना होगा मैया, हमारा निमंत्रण है, हमारा निमंत्रण है। बहुत सुंदर। अब गीता जी के द्वारा निमंत्रण मिल गया है, पूनम जी से शंखनाद और दीप प्रज्वलन हो गया है, तो माता का इस मंच पर आना ही है। तो जी आगे कौन सेवा दे रहे हैं जी? पुनः खुशबू, आप अपना हाँ, माइक। जय माता जी दी। जी जी जी। एक इसके माइक ऑन बाद है ना? हाँ, ऑन है। राधा दी, आप तैयार रहिएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल प्रगटो, श्यामा
हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रगट की ओजा रूप गोस्वामी प्रगट की ओजा जहाँ गोविंद निधायो वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन बेहरत कुंज गलिन में ब्रज मन सुख धाम बिहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम मोहन का रूप निरख के मदन मोहन का रूप निरख के तन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन। जय माता दी। बहुत सुंदर खुशबू। जब आप गाती है ना मुझे मीरा की याद आती है। हाथ में मुझे कहीं कहीं मीरा के गुण दिखते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। तो अब राधा दी सुनाएंगी लिंगाष्टम। हाँ राधा दी जी, अनम्यूट कर लीजिए दी अपने आप को। लिंगाष्टकम् ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम् रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सर्वसुगन्ध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्ध सुरासुर बंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम
प्रणमामि सदा शिवलिंगम। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत राधा। अच्छा स्तुति था। हमें तो बहुत लिंकाष्टर अच्छा को लगता है ये स्तुति। सचमुच, और राधा जी धन्यवाद। गाई भी बहुत सुंदर से। धन्यवाद दी। हाँ जी। हाँ। जी, अब लीलावती जी आप कुछ करेंगी या रिया जी आप कुछ करेंगी, कोई सेवा देंगी तो? लीलावती जी आप कुछ भजन वगैरह गाएंगी? गीता जी, उनको बोलिए ना, लीलावती जी को, निमिया की डाढ़ अच्छा गाती हैं। लीलावती सब जी लोग को? माइक खोल के एक ही साथ सब लोग गाओ ना, ये वाला बहुत अच्छा लगता है। लीलावती एक जी स्वर को बोल निकलेगा। रही हैं? हाँ, उन्होंने ही गाया था ना पिछली फर्स्ट टाइम में। नहीं, कोई मेरी गाया था मम्मी, निमिया का डाढ़। वो मम्मी गाई थी। आप कुछ गाएंगे? अच्छा। पवन उड़ा के लिए गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, पवन उड़ा के लिए गई रे मेरी की चुंदरिया, उड़ी उड़ी चुंदरी विंध्याचल में पहुंची, जी, उड़ी 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 चुनरी विंध्याचल में पहुंचे, विंध्यवासिनी की मनवा की भाग गई गई रे रे। मेरी माँ की चुंदरिया, विंध्यवासिनी की मनवा की भाग गई मेरी माँ रे की दरिया, पवन उड़ा के कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे। मेरी माँ की चुंदरिया, उड़ी उड़ी चुंदरिया, उड़ी उड़ी चुंदरी कलकत्ता में पहुँचे, उड़ी उड़ी चुंदरी कलकत्ता में पहुँचे, पहुंची, काली के मन को मोह गई। गई रे मेरी माँ की चुंदरिया, काली की मनवा को भाग रे मेरी माँ की चुंदरी। और पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरी, उड़ते चुंदरिया उड़ते चुनरी काशी को पहुंची, उड़ते उड़ते चुनरी काशी को पहुंची, पार्वती के मन को मोह गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पार्वती के को मो गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरी। चुंदरिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर गाना बहुत था। सुंदर। धन्यवाद। हाँ, ये गाना तो बहुत सुंदर है। अच्छा था। धन्यवाद जी। अब आगे कौन अपनी सेवा देंगे? रिया जी तो अपना फोन ही बंद कर ली जब मैं उनको बोली कि आप सेवा दो दो। अभी है 8 मिनट, कोई गाए। हाँ हाँ हाँ। चलिए, एक तब जब कोई नहीं गा रहा है तो थोड़ा सा रंग जम आप जाए गा काशी दीजिए। का। अच्छा, पूनम अग्रही है, आप गाएंगे क्या? आप अनम्यूट कीजिए। हैंड रेज करने के बारे में सबको बता दीजिए आप। अच्छा, हाँ, देखिए यहाँ पे रिएक्शन का है, अभी देख रही हैं? आशा जी अभी माँ का ले लीजिए, उसके बाद आप एक गा दीजिए। अच्छा अच्छा, हम इसको गा दें। लास्ट में बता देते, फिर माँ जी का पहले आरती ले लेते हैं ना, फिर वो ठीक। माँ जी आप लास्ट में आरती कर दीजिए ना आशा जी, लास्ट में आरती करके फिर ध्यान कर तो लेंगे। भी हम एक गाना और हाँ गा दे पूनम रहे जी, हैं। हो सकता आरती है उनको लास्ट में कुछ अच्छा काम रहेगा। होगा। क्या पूनम पांडे अच्छा। बोलिए क्या? क्या? ठीक ठीक हम बोले ठीक कि एक गाना हम गा दे और। गाइए। ठीक है। आप गाएंगी पूनम पांडे जी, आप गाइए। नहीं नहीं, नहीं मम्मी आप जी का आरती लेना है, आप गाइए गाइए, ठीक गाइए। अम्बे भवानी माता, अम्बे भवानी माता, भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। अम्बे भवानी माता, अम्बे भवानी माता,
भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जले दिन रात तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। ज्योत जले दिन रात तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। मुझे ऐसा घर दो माँ, मुझे ऐसा घर दो माँ। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जले दिन रात तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ। अम्बे भवानी माता, अम्बे भवानी माता, भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। मुझे ऐसा वर दो माँ, मुझे ऐसा वर दो माँ। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। जय माँ, ओ जय माँ, जय माँ, जय माँ। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दो, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जले दिन रात तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। बिखरे न टूट के हम, बिखरे न टूट के हम, एक माला में फिरो दे, फिरो दे, एक माला में फिरो दे, फिरो दे। ओ जय माँ, ओ जय माँ। अम्बे भवानी माता, अम्बे भवानी माता, भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, मेरे घर आजा तेरी मेहरबानी। मुझे ऐसा घर दो माँ, ओ मुझे ऐसा घर दो माँ। जय माता धन्यवाद, दी। धन्यवाद। हाँ माँ जी, अब आप आरती जी, आरती गाइए जी। अनम्यूट कर लीजिए माता जी अपने आप को, स्पीकर जी। हाँ बटन दबाना होगा माँ जी, जो रेड कलर का, उसको अभी अनम्यूट नहीं हुई हैं आप। सबसे लास्ट वाला जो ऐसे ओवल में बना है, उसको दबा दो। रेड कलर का बटन होगा, उसको बस दबा देना है जी माता जी। हाँ जी, हो गया। जी जी जी, गाइए जी। जी जी। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ी, पान सुपारी ध्वजा नारियर ले जलवा तेरी भेंट करी।
सुन जगदम्बे करुण विलंबे, संतन के भंडार भरो। संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरो कारज सिद्ध करो। चरण कमल का लिया या सरा, शरण तुम्हारी आन पड़ो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आप सहाय कर। बार बार ते सब जग मोहत, तरुणी रूप अनूप धरो। माता हो के पुत्र खिलावे, भाई हो के से करे। संतन सुखदाई सदा साई, संत खड़े जयकार कर। ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देन तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र धरे। बार शनिचर कुमकुम बनी, जब लंगूर पहुम कर। खड़ग खपड़ त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म कर। शुंभ निशुंभ शुंभ निशुंभ पछाड़े, माता महिषासुर को पकड़ धरे। आदित्य वार आदित्य को राजत, अपने जन को कष्ट हरे। कोप करी जब दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करो। सोम भाव धरियो मेरी माता, जय की अर्ज कबूल करो। सिंह पीठ चढ़ी भवानी, अटल भय राज। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरी आरती करूं। जय मां। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। ऐसे तो टाइम हो गया है, तो क्या पूनम पांडे एक भजन गाया जाए या चले मेडिटेशन की तरफ? नहीं नहीं, कोई है गाने वाले तो गा लें, कोई बात नहीं। हाँ हम गाते हैं। जी जी, ठीक आशा जी, जी। बीच में जैसे मेडिटेशन होता है या कोई भजन गाता है ना, सबको म्यूट कर दिया करो, आवाजें आती है ना बीच में। हाँ हाँ हाँ, ये इसके बाद सबको ही अपना म्यूट बटन दबा लीजिएगा, है ना? ठीक है, सरिता जी गाइए। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे हम मैया हमारी। ना हमरे मैया के बाग बगीचा, ना हमरे मैया के बाग बगीचा। हलवा चढ़ावे दुनिया सारी, जहाँ बैठे देवी हमारी। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे बैठे देवी। मैया हमारी। ना हमारी मैया के कुआं तलबवा, ना हमारी नामरी मैया के कुआं तलबवा। जलवा चढ़ावे दुनिया सारी, जहाँ बैठे देवी हमारी। जलवा जलवा चढ़ावे चढ़ावे दुनिया दुनिया सारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। सारी। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे देवी हमारी। ना हमरी मैया के गैया भैंसिया, ना ई मैया के गैया भैंसिया। दूधवा चढ़ावे दुनिया सारी, जहाँ बैठे देवी हमारी। दुधवा चढ़ावे दुनिया सारी, जहाँ बैठे मैया हमारी।
निमिया के पेड़ बड़ा भारी जहाँ बैठे देवी हमारी, ना हमरी मैया के लड़कन बच्चा, ना हमरी मैया के लड़का बच्चा। दुनिया कहे महतारी जहाँ बैठे देवी हमारी, निमिया दुनिया कहे महतारी जहाँ बैठे मैया हमारी। निमिया के पेड़ बराबरी हमारी जहाँ बैठ। बैठे हमारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सरिता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है और हम लोग अब मेडिटेशन पे चलेंगे। आज हम लोग के विशुद्धि चक्रा पे मेडिटेशन होना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सरस्वती माता के, इसकी देवी सरस्वती माता को भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंठ से रिलेटेड है। संगीत, बहुत सारी चीजें। आइए, पूनम पांडे से ही हम लोग जानते हैं। तो सब कोई आराम की मुद्रा में बैठ जाए, सब कोई अपना स्पीकर को बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज आती है। और पानी जो नहीं लिए हैं, पानी साथ में लेकर बैठिए जी। 1 मिनट का हम लोग टाइम चलिए लिए कर लेते हैं, तब तक पूनम पांडे तैयार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का इस ध्यान, काशी शक्ति ध्यान मंच पर। और मैं क्या कहूँ, इस विशुद्धि चक्र पे तो ध्यान करवाना है, स्कंद माता को जगाना है, लेकिन आप लोगों ने तो इतना सुंदर भजन कीर्तन गा के अपने विशुद्धि चक्र को एकदम एक्टिव कर लिया है। चलिए थोड़ा सा और उस पर ध्यान किया जाए और अच्छे से इस पर प्रोसेस हो जाए, काम हो जाए। वैसे आप सबने इतना मधुर संगीत सुना के दिल को मोह लिया है। बस सबके गले एकदम सुरीली आवाज और कंठ से एकदम आनंदित, या आप सबके अपने गले पे देखिए धीरे धीरे वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और गौर करके हम लोग देखेंगे। जिन्होंने भी चश्मा लगाया है, धीरे अपने चश्मे को उतार दें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पैर को क्रॉस कर लें, हाथ को क्रॉस कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शक्ति स्वरूपा हम खुद हैं, ये हमने इतने दिनों में महसूस कर लिया है। अब अपनी शक्ति को जागृत करते हुए ऊपर चलेंगे। पूरा शरीर पहले शांत कर लें। एक लंबी गहरी सांस थोड़ी देर रोकते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर दूसरी लंबी गहरी सांस थोड़ी देर रोक के छोड़ देंगे। फिर तीसरी गहरी लंबी सांस थोड़ी देर रोक के आराम से छोड़ते हुए अपने शरीर में बैठे हुए जितने भी नकारात्मक शक्ति है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो हमारे सांसों के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। और उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, उसे प्रेम की ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। जो भी बाहर हमारे शरीर से निकले हुए ऊर्जा है, प्रेम बनकर अब टहल रहे हैं बाहर। पूरा शरीर शांत हो चुका है। नासिका के द्वार पर आ जाएं। और एक लंबी गहरी सांस अपने लेते हुए मूलाधार चक्र पर चले जाएंगे, जहाँ हिमालय पुत्री एक अडिग पहाड़ की तरह संकल्प लेकर बैठी हुई थी, शैल पुत्री बनकर दृढ़ प्रतिज्ञा करके उसने मूलाधार में संकल्प ले लिया था। सांस छोड़ते हुए बाहर आएंगे। फिर दूसरी लंबी गहरी सांस स्वाधिष्ठान के पास।
माँ ब्रह्मचारिणी देवी, ब्रह्मचारिणी देवी ने कठोर तपस्या से अपने अस्तित्व को समझा। फिर तीसरी लंबी गहरी सांस मणिपुर चक्र के पास, जहाँ चंद्र घंटा अपने दोनों शक्तियों को, नकारात्मक और सकारात्मक, अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति को स्वीकारा। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अनाहत चक्र के पास, जहाँ कुष्मांडा ने अपने प्रेम को दर्शा दिया, पूरी ब्रह्मांड की रचना के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ के हमारे विशुद्धि तक पहुंच रही है। लंबी सांस अपने विशुद्धि तक प्रेम में भर के हृदय इतना बड़ा, चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम, वो बढ़ते हुए विशुद्धि तक पहुंच के स्कंद माता ने कार्तिकेय का जन्म दिया। कार्तिकेय सारी नकारात्मक शक्ति के विरुद्ध जो खड़ा हो जाए वही कार्तिकेय है। असत्य के खिलाफ खड़ा होने वाला, असत्य रूपी दानव से लड़ने वाला, माँ स्कंद माता जिसे सरस्वती का रूप ही कहते हैं, हमारे गले पे विराजमान जो माँ सरस्वती, सत्य की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, इसके जागृत होने पर ही हम दोस्तों उस परम सत्य को पहचान पाएंगे। बहुत बड़ा द्वार है ये, इस दरवाजा को खुलना होगा। शुद्धि चक्र जो 12 पेटल वाला कमल है, इसका बीज मंत्र हम है।
इसका रंग हल्का आसमानी, इसे जागृत करते हैं दोस्तों। 4-5 बार हम इसे मंत्र को उच्चारण करते हैं। इस ध्वनि से गले में तेज वाइब्रेशन होती है। इस मंत्र के उच्चारण से हम अपने विशुद्धि को एक्टिव कर सकते हैं। माँ सरस्वती वहीं वास करती है दोस्तों जहाँ सत्यता होती है। असत्य रूपी दानव को मारने के लिए ही कार्तिकेय ने जन्म लिया है दोस्तों। दानव कोई बाहर कुछ बैठा हुआ कोई राक्षस नहीं है, हमारे ही कुविचार हमारे दानव बन जाते हैं। हम अपने स्कंद माता को जागृत कर रहे हैं दोस्तों। हमारे सहस्त्रार्थ से ऊर्जा गले में कितनी तेजी से फैलती जा रही है, महसूस करें। ध्यान सिर्फ सांसों पे होनी चाहिए। गले तक सांस लेंगे, हम अपनी सांस लेंगे और गले तक ही रखेंगे। इतनी तेज वाइब्रेशन हो रही है। आसमानी कलर गले में भरते जा रहा है। ऊर्जावान होते जा रहे हैं दोस्तों। पूरा शरीर आसमानी कलर के ऊर्जा से भरते जा रहा है।
मन को इधर इधर उधर ना भटकने दें। वापस अपनी सांसों पर ले आए दोस्तों। कोई नींद में ना जाए दोस्तों। गले से सांस लेते रहें, बस सांसों को गले तक महसूस करें। कितनी तेज वाइब्रेशन हो रही है। हमारे गले की शुद्धि हो रही है। कार्तिकेय रूपे शक्ति उन दानवों का दहन कर रही है। तारकासुर का दहन हो रहा है। हमारे असत्य बोलने से, न बोलने से जो सुर बिगड़ जाते हैं, असुर हो जाते हैं। जो सुर में ना हो वही असुर होता है दोस्तों। माँ सरस्वती की वीणा सबको सुर में ला रही है। गले पे बहुत तेजी से काम हो रहा है दोस्तों। हमने अपने जिंदगी में न बोल के भी बहुत बड़ा नुकसान किया है अपना। जो बातें हमें बोलनी थी हमने चुप्पी लगा ली है। गले की ऊर्जा बहुत डिसबैलेंस हुई है। बहुत ऊर्जा की जरूरत है इस गले में। जब तक ये शुद्ध न हो हम परम आत्मा के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच का ये द्वार है।
सबों के गले पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेज ऊर्जा उतर रही है। हृदय जब प्रेम से भर जाता है और विशुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारे विवेक रूपी ज्ञान तो अपने आप खुल जाते हैं, जिसे हम त्रिनेत्र कहते हैं। तीनों के सामंजस्य से जगत का कल्याण होने लगता है। कोई भी इधर उधर ना जाए दोस्तों। माँ भवानी बनके हमने अपने विशुद्धि को शुद्ध कर लिया है। अपने ध्यान को गले पे लगाए रखें, गले के बीचों बीच। बहुत तेज प्रोसेस हो रहा है। पूरा शरीर आसमानी कलर का हो गया है दोस्तों। गौर से देखें आसमानी ऊर्जा को। अब जहाँ बैठे हैं उस पूरा घर, आपका वो जगह पूरा आसमानी कलर से भरते जा रहा है। ऊर्जा को आप दूर दूर तक फैलाते जाइए, अपने पूरे घर में फैला दीजिए। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है।
हमने डर के कारण सत्य बोलना छोड़ दिया है। हमने अपने विशुद्धता को बिल्कुल ही अशुद्ध कर रखा है। अब ये प्रेम भरी ऊर्जा पूरे शरीर को शुद्ध करते जा रही है। सब एक हो चुके हैं, नीचे मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक सब एकदम एक हो चुके हैं, पूरा शरीर आसमानी। इसी एनर्जी में बने रहे दोस्तों थोड़ी देर तक। स्कंद माता अति प्रसन्न है। कार्तिकेय रूपी सत्य ने असत्य को हरा दिया। दानव का दहन हो गया है। हम उसी आदि पराशक्ति के प्रतिबिंब हैं दोस्तों। हमने खुद को पहचान लिया। अब हमारे मुंह से मीठी वाणी, सत्य वाणी, प्रेम भरी वाणी ही निकलेगी दोस्तों। संकल्प कर लें। किसी को भी प्रसन्न करने के लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। किसी का दिल रखने के लिए हम असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे। सत्य को बड़े प्रेम से प्रस्तुत करेंगे। अगर जरूरत ना हो तो मौन में रहेंगे। बड़ी सुंदर ऊर्जा उतर रही है दोस्तों। जो कमल हमारे गले में मुरझाया हुआ था वो पूर्ण रूपेण खिल चुका है।
माँ सरस्वती की बिना सुर में बज रही है। हमारी तपस्या से स्कंद माता प्रसन्न है, हमारे संकल्प से स्कंद माता प्रसन्न है। ऊर्जावान होते जा रहे हैं दोस्तों। हम नमन करेंगे सारे देवी देवताओं को। हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। बहुत सुकून है, बहुत शांति है। सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। इतनी प्रेम, इतना ज्ञान, हमारे ध्यान में इतनी मदद करने के लिए, इतनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कोटि कोटि नमन। सारी ऊर्जाओं को, विशुद्धि की ऊर्जाओं को, सारी शक्तियों को महाशक्ति प्रदान करो। माँ से हम विनय करेंगे, हमारे साथ हमेशा विवेक बनकर, ज्ञान बनकर रहने के लिए। हम आराधना करेंगे वो मेरा साथ ना छोड़े, हमारा विवेक हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहे। हम सच का दामन कभी ना छोड़ें, प्रेम का दामन कभी ना छोड़ें। इस आनंद के मोड में हम हमेशा बने रहें। हमें बहुत बहुत धन्यवाद इतनी करुणा और प्रेम बरसाने के लिए। धीरे धीरे दोस्तों हम अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दें और शरीर को अपने बैलेंस करें। ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को निहारते जाएं। सर, आँख,
नाक, कान, मुंह, गर्दन, सब में चेतना वापस आ रही है। दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे की तरफ, पूरी पीठ ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, पूरा पेट, दोनों पैर, दोनों पैर के उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे। अपनी चेतना में वापस आते आते अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। वो अपने जितनी भी ऊर्जा ग्रहण की है अभी आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने देंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोल लेंगे। हाथों में जितनी भी ऊर्जा है वो उसे पूरे शरीर में समा जाएगी। दोस्तों, हम ये कह देंगे कि मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल गया है, कहीं एक जगह स्थिर ना होने दें दोस्तों। और बड़ी प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए आंखें खोल देंगे। प्रेम को महसूस करेंगे अपने अंदर, खुद को बहुत गहराई से प्रेम करें और इस ऊर्जा को अपने से बाहर न जाने दें। चलो दोस्तों, हम अपने पानी को चार्ज करेंगे। हमने अपने आप में जितनी भी ऊर्जा लेके आए हैं, इस पानी को देखते हुए सारी ऊर्जा इस पानी में भी समा गई है। वैसे तो पानी चार्ज हो चुका है, जो हमारे पास रहता है वो सारे जितने भी वस्तुएं हमारे आसपास होती है सब चार्ज हो जाते हैं। इस प्रेम, सत्यता, आनंद, करुणा, इस अमृत को, इस अमृत भरी पानी को भर चुका है। ये अमृत बन के पूरा अमृत बन चुका है। अब इसको थोड़ी सी ग्रहण कर लें। धीरे धीरे आराम से पिएं। इसको मुंह में घुलाते हुए पूरे शरीर में फैलाएं। घर के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर बैठे उस आत्मा को, परम आत्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे इतने अच्छा अवसर देने के लिए, इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हृदय से। मेरे हम आंखों लोगों में आंसू आ रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। इतने सुंदर ध्यान में जितना इसका वर्णन करूंगी शायद वो कम होगा। जब आप बोली गले, मतलब सचमुच ऐसे लग रहा था ना कि पूरा वाइब्रेट हो रहा है। और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल आने का मौका मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी लग रहा था कि आज अब उठो ही नहीं, यहाँ बैठे ही रहो। सबकी आंखों को देखकर मुझे लग रहा है कि सब बहुत गहरे ध्यान में चले गए। बहुत गहरा ध्यान। पूनम पांडे मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान के अंदर ले जाने के लिए। आज बहुत ही एनर्जी फील हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा, हम लोग इस अपने ध्यान की ऊर्जा को उस परिवार को भी देंगे जिनके जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी, जो भी उनको लगता है कि मेरे जीवन में चैलेंज है, तो हम लोग अपनी प्रेम की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा को उनको देते हैं कि वो अपने जीवन के चैलेंज को स्वीकार करते हुए हंसी पूर्वक, पूरी खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, मुस्कुराते हुए ये जीवन। और चैलेंज नहीं है दोस्तों, ये सब हम लोग का एक्सेप्टेंस है। और आराम से खुशी पूर्वक इसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। हम सभी
उनके साथ हैं। धन्यवाद धन्यवाद। शक्तियों को जागृत करते हुए माँ भवानी तो बन जाओ। माँ भवानी सब हम तो है ही, सिर्फ अपनी भाव शक्तियों को जागृत करना है। धन्यवाद। हाँ पूनम जी, राधा और राधा दी कुछ बहुत सुंदर विशुद्धि से। ध्यान पूनम पांडे जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। मतलब आंखें नहीं खुल रही हैं, बोलने का मन भी नहीं हो रहा है, इतना अच्छा ध्यान आज का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोलना है? जी जी। अच्छा, वैसे तो पूनम पांडे जी ने बहुत कुछ बता दिया है विशुद्धा चक्र और स्कंद माता के बारे में। विशुद्धा एक्चुअली, विशुद्धि चक्र में हमारा कारण शरीर भी होता है। कारण शरीर क्या होता है? हमारे कर्मों का उसका लेखा जोखा, इसे स्टोर हाउस भी कहा जाता है। हमारे जितने जन्मों से हम लोग अपने कर्मों को लेके आए हैं, अच्छे या बुरे, वो सब यहीं पे स्टोर होते हैं, क्योंकि ये हमारा ऊपर जाने का एक पड़ाव है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर का पोर्टल खोलने वाला पड़ाव है ये। तो इसमें जो हमारा कई बार क्या होता है, विशुद्धि चक्र में हम लोग जनरली क्या होता है, नारी शक्ति का अब सशक्तिकरण हो रहा है, पर पहले तो नारी को दबाया गया था। इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो थायराइड होती है, और सबसे ज्यादा वो औरतों में होती है। क्यों होती है औरतों में? क्योंकि नारी को इतना दबा दिया जाता था, इतना बिलीफ सिस्टम उन पे थोप दिया कि तुम औरत हो, ये नहीं कर सकती, तुम औरत हो, ऊंचा नहीं बोलना, तुम औरत हो, गुस्सा नहीं करना, है ना। तो वो क्या करती थी, वो सहमी सहमी रहती थी। उनको अगर कोई गुस्सा भी कर दे तो उन्हें गुस्सा तो आता था, लेकिन वो क्या करती थी, अंदर घुटती रहती थी। किसी से कोई शिकायत नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो वो घुटन की वजह से थायराइड में प्रॉब्लम आती है। जो वो हमारा विशुद्धा चक्र है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और थायराइड जो ग्लैंड है उसमें विकार आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, हम लोग अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। किसी से हमें अपना एक्सप्रेस करना है, खुल के नहीं बोल सकते, दब दब के बोलते हैं, है ना। अस्थमा जैसी परेशानियां भी इससे हो जाती हैं। मुंह से संबंधित भी कई बीमारियां हो जाती हैं इससे। और बोलते हुए डर लगता है कि कहीं मैं सही भी बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, स्टेज में भी, स्कूल वगैरह में, या कहीं भी किसी भी स्टेज में या ओपन स्पेस में कहीं बोलना होता है, माइक दिया जाता है तो पहले पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर एक डर की एनर्जी पीछे को खींचती है, आत्मविश्वास कम होता जाता है और नर्वस सिस्टम फड़फड़ाने लगता है, तो हम बोल नहीं पाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ विशुद्धा में ब्लॉक की वजह से होता है। गला खराब होना, ये सब इसी के सारे सिम्टम्स हैं। गर्दन में दर्द होना, सर में दर्द होना, ज्यादातर कफ रहना, कफ की प्रवृत्ति यहीं पे बढ़ती है। कफ जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे विशुद्धा पे इसका इफेक्ट पहले पड़ता है। देखो ना, सर्दी जुकाम हो तो गला पहले खराब होता है। तो विशुद्धि चक्र क्या करता है, जितने भी गायकार है जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, वो बहुत, उनकी अच्छी आवाज, सुरीली आवाज होती है, खूब बिंदास होके बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो पॉलिटिशियन स्पीच देते हैं, व्याख्यान देता है, समाचार बोलते हैं, है ना, लोग गाना गाते हैं इतना सुंदर सुंदर, जैसे आप लोग आज भजन कर रहे थे, तो कितना अच्छी अंदर से एक आवाज निकलती है। तो ये विशुद्धा हमारा ओपन होने का एक तरीका है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी ग्रुप में कहीं भी आपको मौका मिले, चाहे 2 लाइन आप बोलिए। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं भी आपको चाहे शरीर गर्म हो रहा हो, चाहे कुछ भी शरीर में हलचल हो रही हो, 2 लाइन बोलिए, पर बोलिए जरूर। क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम पब्लिक पे या ग्रुप में बोलते हैं तो हमारा विशुद्धा ओपन होने लग जाता है। दूसरा, स्कंद माता। स्कंद माता तो हम कहते हैं, पर है तो वो कार्तिकेय की मम्मी, उनको स्कंद माता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्कंद का मीनिंग होता है देहधारी, जो शरीर धारण करते हैं।
कुष्मांडा ने क्या किया था, ब्रह्मांड में सारे अंड पिंड और अंड की वजह से सारा ब्रह्मांड की संरचना की थी, जिससे बहुत सारे अंड जगह जगह बिखर गए थे, और उस अंड से शरीर का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की माता है। उन्हीं के द्वारा दिए गए अंड से ही देह या जीवात्मा उत्पन्न हुई है। दूसरा, अब कार्तिकेय, उसका नाम कार्तिकेय ही क्यों पड़ा? क्योंकि जब इन दोनों का वीर ऊर्जा धरती पे गिरी थी, तो वो इतनी ज्यादा गर्म थी कि उसे कोई सहन नहीं कर सकता था। उसे समुद्र में क्या, समुद्र से वो लुढ़कते लुढ़कते झाड़ियों में आ गया। झाड़ियों में आते आते काफी दूर तक निकल गया, और वहां कृतिका लोक में जो झाड़ियां थी वहां पहुंच गया। और वहां पे उन्होंने देखा एक बालक है जो रो रहा है। तो वो कृतिकाओं ने कहा कि चलो उस बालक को उठाया कि इसको भूख लगी है। अब 6 कृतिका, कौन दूध पिलाए? तो उन्होंने बोला कि हम तो 6 हैं, अब तुम्हें दूध कैसे पिलाएं? क्योंकि वो तो वैसी हाई एनर्जी थी शिवा की और पार्वती की। तो वो उसी टाइम 6 भागों में 6 कमल के उसमें डिवाइड हो गई, और वो उन कृतिकाओं ने उनको दूध पिला के उनको पालन पोषण किया था, जब तक कि वो युद्ध के लायक ना हो जाए। उसके बाद फिर पार्वती को हैंड ओवर कर दिया था। तो स्कंद माता ने क्या सिखाया कार्तिकेय को? साहस बनना, साहसी बनना, धैर्य कैसे अपने अंदर आना चाहिए, कैसे पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें राक्षसों से लड़ना है, तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो विशुद्धा में हमारा क्या होता है, धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें हम लोग निडर, सबसे ज्यादा डर को निकालना, जितनी भी अशुद्धियां मैंने बताई है वो सब निकालना है हमें। सत्य का पालन करना, सत्य पे, जैसे कि मैम ने बताया, सत्य पे जो चलेगा वो हमेशा विशुद्धा को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अभी ये होता है कि लाइफ में हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं हमने ये कर्म किया, वो कर्म किया, अपने कर्मों पे भी ध्यान देना होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम किसी इंसान को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या अपने एप्रिशिएशन के लिए कर रहे हैं? तो वो कर्म किस तरह से है? अगर हमारे दिमाग में ये आ जाए कि हम इस धरती पे जो भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, इसको गांठ बांध ले, तो वो इंसान कभी भी गलत राह पर नहीं जा सकता। उसके अंदर कभी ये नहीं आएगा, अरे मेरे को तो जॉब अच्छी मिलनी थी, मैंने तो बॉस की मैं थोड़ा चापलूसी कर लेता, या उसको कुछ पैसे दे के मुझे जॉब मिल जाता। ये कभी विचार नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत रहा है, ये गलत तरीका है। तो हमें गलत रास्ते पे, असत्यता पे नहीं जाना, सत्य का धारण करना है। जो भी कार्य करें उसे यूनिवर्स को ध्यान में रखें कि यूनिवर्स हर चीज देख रहा है, और मैं यूनिवर्स के लिए काम करने इस धरती पे आई हूं, तो वही काम हमने करना है। यहीं पे विराम लूंगी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग शेयर करिएगा। बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान, पूनम जी का ज्ञान और राधा जी का ध्यान हर रोज ही बहुत अच्छा होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने ज्ञान को देने के लिए। मैं भी इसके कुछ बोलना चाहूंगी विशुद्धि चक्र पर। हाँ जी, कि जैसे विशुद्धि चक्र ये हमारे कंठ में, यहाँ गले में, तो मतलब इससे रिलेटेड कान भी होते हैं, नाक भी होते हैं। अगर यहाँ कोई अशुद्धि होती है तो कानों पर भी फर्क पड़ता है। अपनी जैसे हम जो बोलते हैं उसमें कुछ अटकावपन भी आ सकता है, कभी कभी जो हकलापन भी आ सकता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जैसे अगर विशुद्धि चक्र में अशुद्धियां होती हैं तो लोग बोलते तो हैं पर उनकी जो बात होती है ना पूरे स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं।
और तीसरी चीज है कि कुछ शब्द उनके अंदर ही रह जाते हैं, ये भी होता है। और जब ये जागृत होता है तो आदमी अपने जो अंदर की बात होती है ना उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर रख सकता है। वो थोड़े ही शब्दों में पूरे अपनी बात के अर्थ को समझा पाता है। और एक होता है कि सुर बहुत अच्छे होते हैं जिनका विशुद्धि चक्र खुला होता है। और एक चीज और कि जब हम ये बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है आध्यात्म के लिए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि अमृत टपकता है ना। तो विशुद्ध जब हम ध्यान बहुत गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ जैसे अपने उसकी लार की बूंदें टपकती हैं, तो उनको अमृत कहा जाता है। और वो जब हम काफी स्तर ऊंचा हो जाता है, जब हमको ऐसा कई लोग अनुभव में बताते भी हैं कि हम जब ध्यान कर रहे थे तो हमारे ऐसे मुंह में पानी आ रहा था, तो अमृत समान ही होता है। उससे क्या है, यहाँ की शुद्धता बढ़ती है। और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे बताया मैम ने, आशा मैम ने भी बताया कि मतलब जब हम लेडीज होते हैं तो उनको कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। पहले तो बहुत होता था, अब तो लड़कियां काफी खुल के बोल सकती हैं। थोड़ा जैसे हमारे टाइम की बात है तो हमसे कह दिया जाता था कि नहीं, आप बिल्कुल जवाब नहीं दोगे, कोई कितना भी गलत बोल रहा है ना, हमको तो जवाब नहीं देना है। तो ये बड़े हैं, इनसे ये नहीं बोलना है, कोई भी हो। तो हम क्या करते थे कि बस हम सही होते हुए भी हम उसको ये नहीं बता पाते थे कि नहीं मैं सही हूँ। और जब भी हम सोचते थे क्यों नहीं बोल रहे हम, अपनी सही बात को तो हम रख सकते हैं ना, तो हमको कहा जाता था कि आप बहस कर दे। आप अगर आपने बड़े को अपनी सही बात भी बताई तो कहते, आप बड़ों से बहस करते हो इस तरीके से। तो सच में इतना हमने खुद को, अपने विशुद्धि चक्र को बातें अपनी जो बाहर कहनी थी वो हम नहीं कह पाए, उससे हमारे विशुद्धि चक्र में बहुत अशुद्धियां आई हैं। तो दोस्तों अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। जब आप चाहोगे ना कि मैं बदलूं तो आप सच में अपने आप को बदल सकते हो। और मैं इसको अपना उदाहरण मानती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे बोल ही नहीं पाती थी कि मैं सबके, 4 लेडीज होती थी, मैं उनके सामने भी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाती थी। लेकिन मैंने उस पर काम किया और आज मैं बोल पा रही हूँ। और एक वो होता है कि मौन रहो, है ना, कि मौन रहो मौन रहो। तो मौन जो होता है, मौन सिर्फ मुंह का मौन नहीं होता है कि हमारे शब्द ना निकले। मौन होता है मन का मौन। मन का मौन मतलब हम क्या करते हैं कि मौन रहने की कहते हैं चलो हम मौन रहेंगे आज, लेकिन हमारे अंदर इतनी बातें घूमती रहती है, तो वो मौन मौन में नहीं आएगा। मौन का मतलब होता है आपका ये शब्द तो बंद है ही, आपका मन भी मौन होना चाहिए। जब आपका मन मौन होगा ना, तब आप उसको विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। और मन का मौन कैसे होगा भाई, आप मन को कैसे रोक सकते हो? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रेजेंट में रहो। तो प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं भाई, या तो हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। बहुत कम आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल प्रेजेंट में हो। या तो पीछे की बातें चल रही होंगी, या अरे उसने मुझसे ऐसे बोला, ये बोला, या फिर फ्यूचर की चल रही होंगी, कि पास्ट की चल रही होंगी या फिर फ्यूचर की चल रही होंगी, कि मुझे क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, या आगे मुझे क्या मेरे विजन है, उन सब की तरफ हमारा ध्यान रहता है। और जो प्रेजेंट है, जिसका हम पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, वो हम उसमें रहते ही नहीं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में रहना कैसे है कि जब भी आप जो काम कर रहे हो ना, उसी पर ध्यान। कि जैसे आप किसी कपड़े की घड़ी भी कर रहे हो ना, जैसे एक रुमाल की घड़ी कर रहे हो, तो उसका कोने से कोना आप मिला रहे हो ना, उसको भी फील करो कि मैं इस कोने को कोने से मिला रहा हूँ, तब आप प्रेजेंट में रह पाओगे। और दूसरी बात, जैसे आप सब्जी बना रहे हो तो भाई उसमें देखो कि हाँ मैं सब्जी बना, अब मैंने मिर्च डाल दी, अब मैंने धनिया डाल दिया, फिर आप उसके मजे लो, इतना मतलब टेस्टी खाना बनता है। ऐसे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं बता रही हूँ अपना, कि पत्ता गोभी फ्रिज में रखी थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसे बनाने का कि मैं इसको बनाऊं, और सब्जी कोई थी नहीं, अब करें क्या।
मैंने वो गोभी निकाली, पहले देख के तो लगा यार कैसे, इसका मन नहीं कर रहा खाने का ऐसे फिर मैंने अपने मन में सोचा नहीं, मैं इसको लेती हूँ। मैंने उसको बड़े प्यार से देखा और बड़े प्यार से काटते काटते मैंने बोला आज इसकी टेस्टी सब्जी बनानी है मुझे। और मैंने वो पत्ता गोभी काटी और बड़े बड़े प्यार से उसको देख रही हूँ, छौंक रही हूँ और उसको चला रही हूँ प्यार से। और सच में मैं आपको बता रही हूँ इतनी टेस्टी सब्जी बनी। मैं ये सोच रही हूँ कि आज तक मुझे पत्ता गोभी इतनी टेस्टी कभी नहीं बनी जो आज बनी है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेजेंट में रहना है हमको, है ना। तो जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो इधर उधर की बातें नहीं होंगी, और जब प्रेजेंट में रह के आप मुंह अपने शब्द भी बंद रखोगे और मन का भी मौन होगा, तो सच में वो स्थिति कुछ अलग ही हो। तो बस छोटे छोटे प्रयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप अनम्यूट हैं आशा मैम। हाँ, थैंक यू रश्मि। बिना आपका मैं जानना चाहूंगी शेयरिंग कि आपका क्या खुल के बोलिए जी, कैसा अनुभव हुआ? आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा लगा। पूनम मैम को तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए। मैं क्या बोलूं, अभी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोल ही नहीं पा रही हूँ। बोलिए मैं रोने भी लगी। नहीं तो बोलिए, आपने जितना भी बोलना है उसमें दो तीन बोलिए। बार आपने उसने में रोने वाला इमोजी क्यों डाला, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो एक्सपीरियंस तो मान लीजिए बहुत अच्छी हुई तो बहुत खुशी वाला डालना चाहिए, बहुत खुशी अरे अच्छी खुली बात। से खुल के बोलिए, जो बोलना है खुल हाँ के जी, बोलिए, अपना जो ही भी मन है, खोलिए। नहीं इसीलिए मैं नहीं थोड़ा सा मुझे दिमाग आ गया आपके इस पे, इसीलिए मैं जी बिना खुल के बोलिए, कोई झिझक वाली बात नहीं। क्या फीलिंग हुई आपको? नहीं मैं मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे वही वही सब हुआ है कि मेरा विशुद्धि चक्र थोड़ा दब गया है। मैं बोल नहीं पाती हूँ। हाँ, उसको एक्सेप्ट करना जैसे मैं है पहले बिना। बोलती थी, मैं मैं बोलती थी पहले, मैं भजन भी गाती थी, बहुत अच्छा रहता था। आप बोलिए, जो जो बोल नहीं पाती हूँ इसको छोड़ के आप बोल तो रही हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। हम लोग यहाँ सुनने के लिए ही बैठे हैं, बिना बोलिए। क्यों आप क्या क्यों आप बोलना रोक दी? नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा लाइफ का उतार चढ़ाव के कारण मेरा आवाज थोड़ा बैठ गया है। मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। वो जैसे राधा मैम ने कहा ना कि कहा जाता है तुम चुप रहो, तुम बोल नहीं सकते हो, तुम्हें बोलना नहीं है। निकलने दो, इस इमोशन को निकलने दो, रोको नहीं, रोको नहीं। यहाँ पे तो आप कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक रहा है, आप यहाँ तो बोल सकती हैं, सब हम लोग दोस्त हैं, एक बहन है। मिनट, सभी लोग जोर से बोलिए, आई लव यू वीना, आई लव यू आई वीना, लव यू आई बिना, लव आई आई लव लव यू। यू बीना। लव यू आई बीना। लव 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 यू यू, लव वीना, यू, और लव यू। आपका लव यू आप विशुद्धि खुल वीना, गया बोल है, सकती हैं। आपका लव यू, विशुद्धि खुल गया लव है, और यू। अब आप गाएंगी भी और बोलेंगी भी। कल आप आपको एक दो गाना बार, है। हाँ, एक दो बार और इसको मेडिटेशन को करिए, कल आप हम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सुनाएंगे। मैं आज भी लिख के रखी थी लेकिन बोल नहीं पाई। बोलेंगे, ऊपर से कल तो नेटवर्क बोलना प्रॉब्लम ही है, हाँ, कल कल बोलना बोलना है। नेटवर्क प्रॉब्लम था तो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से फोन का भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन मैं लिख के रखी थी कि मैं आज गाऊंगी, लेकिन फिर नहीं बोल पाई। चलिए, हम बस लोग आज अभी कल आपकी अभी आपका दो लाइन सुनेंगे, चलिए अभी सुनाइए। हाँ, नहीं, अभी नहीं मैम, कल। लेकिन दो हाँ, लाइन, दो पूनम लाइन मैम का जो बहुत बहुत लिखी है, धन्यवाद। जो लिखी है उसी को दो लाइन बहुत सुनाइए। अच्छा मेडिटेशन। पूनम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराई, और राधा मैम भी जो बताई इतना अच्छे से सब कुछ, हमें बहुत अच्छा लगा उनका ज्ञान का बात। और रश्मि मैम का कि आप ये उपाय कीजिए, आप ये कीजिए, ये चीज बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सभी को बहुत बहुत कल धन्यवाद। प्रॉमिस करिए कि आप पूरा भजन सुनाएंगी जी जी सबसे मैम। पहले। जी, देखिए, इन आज सब बहुत अच्छा चीजों को मेडिटेशन था। हमें सीख लेना है कि ये चीजें जो आपके ऊपर हो चुका है या हमारे ऊपर हो चुका है, अपने बच्चों को बिल्कुल इस तरह का कोई गाइड नहीं करना है। उन्हें खुलकर जीवन जी जीने की हम लोगों को हक देना है, उनका बचपना को जी। खुलकर जीना है जी। मैं पहले बहुत अच्छा भजन गा लेती थी मैम, बहुत अच्छा
पूजा पाठ तो आपकी करती हूँ, लेकिन गाना भजन भी मैं गाती थी। अब मेरा जाके पूरा बंद हो चुका है, मैं बोल नहीं पाती, बहुत ज्यादा थोड़ा ना, सा कुछ अभी परेशानी आप लाइफ अपने की वजह सोल से। परिवार से जुड़ चुकी हो। ये शारीरिक परिवार जी नहीं मैम। है, ये आत्मिक जी जी। परिवार है, तो इससे जुड़ चुकी हो, अब आप लोग आगे का बढ़ती जाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का, ऊपर वाले का भी, यूनिवर्स का भी, कि जो ये मास्टर से मिलवाए मुझे, आज ये फिर आप ध्यान मंच से करना, आप मिलवाए ये मुझे। ध्यान ना फिर से रिपीट कर लेना। जी, जब रात भी को मैं कल भी आप रात को की थी, कल वाला भी मैं रात में की थी, और आज का फिर करूंगी। ठीक, बहुत बहुत नेक्स्ट। शशि धन्यवाद आप लोग। जी जी मैं जी। भी कुछ बोलूंगी 2 मिनट। आशा एक जी, मिनट, शशि को पहले ले लेते हैं, फिर आपका भी लेते हैं। हाँ शशि जी जी। इनको इनको बोलने दीजिए, सिर्फ मैं बाद में बोलती हूँ, आप ओके ओके, पहले हाँ इनका नाम पूनम बता जी, दीजिए। चलिए ठीक। हाँ पूनम वीना जी। जी, आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जीवन सबके जीवन में चैलेंज है। आप उस चैलेंज को स्वीकार करिए, ये मत सोचिए बस आपके ही जीवन में है। अगर आप बाहर निकल के देखेंगी तो सभी के जीवन में चैलेंज है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कभी मंदिर में चले जाइए, आप अपने आप को कहीं भी देख ले जी जाने की जी, सही बात। कोशिश करिए, वहां आपको चैलेंज हर जगह दिखेंगे। कभी आप ट्रेवल करेंगे, आप किसी से बात करिए तो आपको लगेगा कि हमसे ज्यादा परेशानी इनके पास है, मेरा तो कम है, इनका हमसे अधिक लग रहा है, जी कहीं जी। ज्यादा लग रहा है। अब मैं अपने राधा मैम के बारे पास आऊंगी। पूनम पांडे जी ने ध्यान बहुत अच्छा कराया। राधा मैम भी बोली थी, माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति जब हुई तो माता ने, जो माँ है हमारी कुष्मांडा माँ, तो जो हमारे सूर्य भगवान है, उनने प्रकाश और सूर्य और दिशा सब कुछ माँ कुष्मांडा ही प्रदान करती हैं। और जो हमारे ये माता के 3 नेत्र हैं, तो इन्होंने अपने नेत्र से ही, पहली दाई नेत्र से माँ ने काली जी को उत्पन्न किया, जो भयंकर रूप धारण किए हुए थी। फिर बाई नेत्र से माँ ने माँ सरस्वती को धारण धारण किया, उनका प्रादुर्भाव किया, जो बहुत ही सौम्य रूप धारण की हुई थी। फिर माँ ने अपने तीसरे नेत्र से माँ लक्ष्मी जी को, जो हमारी माँ लक्ष्मी जी हैं, उनका प्रादुर्भाव किया, जो हमारे जीवन में पैसा, रुपया, धन, सब कुछ ये माँ लक्ष्मी जी लेकर आई। और जो ये हमारी तीनों माताएं हैं, हमारे जीवन में हर समय हर पल हमारे साथ खड़ी रहती हैं, और हमारे साथ में खड़ी रहती है, और हमें हर शिक्षा, सब कुछ, धन, वैभव, माँ सरस्वती हमारे जीवन में जब आती हैं तो हम पढ़ाई लिखाई, अब जीवन को कैसे जीना है, कैसे करना है, सब कुछ सीख पाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी का तो हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम सभी लोगों को पता है कि माता तो हमारे साथ साथ हर कदम पर चलती रहती हैं। और फिर मैं ये विशुद्धि चक्र पे आऊंगी। जब हमारे देवताओं और राक्षसों में जब युद्ध चल रहा था, तो फिर उस समय में समुद्र मंथन हुआ था। और जब ये समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय समुद्र को मंथन होते समय अमृत की कुछ बूंदें निकली। तो जब अमृत निकला तो सारे देवता तो आपस में छीनने लगे, देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा कि अमृत कौन कौन ले जाए। तो 2 राक्षस भी चोरी से आते हैं, उस अमृत को ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी तो अमृत सारे देवता ले लेते हैं। जब ये राक्षस दोनों अमृत पी लेते हैं, तो फिर ये होता है कि ये जो अमृत पी ले, अब इनका क्या किया जाए। फिर उस समय ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर उन राक्षसों को ले जाके पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, जो हमारे जीवन में अभी भी है, प्याज और ये लहसुन के रूप में। और हम लोग अब अच्छा भी मानते हैं इसको, और बहुत लोग इसको बुरा भी मानते हैं। बहुत जगह ये औषधि का भी काम में आते हैं हमारे लहसुन और प्याज। तो इस तरह से ये हुआ। फिर जो विष निकला समुद्र मंथन के समय में, तो उस विष को हमारे भोलेनाथ शंकर जी ने धारण कर लिया। और जब वो विष को धारण किए, तो हम लोग देख पाते कि उनका यहाँ से ये जो गला है, नीचे का अंग है, वो सारा नीला हो गया। उनका ये विशुद्धि चक्र पूरा नीला नीला हो गया। तो ये विष जो था हमारे भोलेनाथ शंकर जी ने धारण कर लिया। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ, तो देव अमृत और विष का लोगों में बंटवारा हो गया। बस, धन्यवाद सभी लोगों को, बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी सभी को। थैंक यू पूनम जी। हाँ जी, शशि जी, आप क्या शेयर करना चाह रही थे? अनम्यूट मैं करिए। ये शेयर करना चाह रही थी,
पूनम जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हुई। और जब इन्होंने कहा कि उसको हायर एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करो, बहुत तेजी से शक्ति गिर रही है, तो उस टाइम पर ना खांसी सी आई यहाँ पर गले पर, जैसे यहाँ पीछे से कुछ चटका हुआ था, धक्का लगा जैसे कुछ। तो ऐसा हुआ, लेकिन काफी अच्छा ध्यान लगा पूरा ऑल ओवर। और काफी देर तक तो है ना बैकबोन में एक पॉइंट पर जाके है ना चुभन सी हो रही थी काफी देर तक। बहुत अच्छी फीलिंग रही, ध्यान बहुत अद्भुत रहा। और मुझे कुछ चित्र वगैरह भी विजुलाइज हुए। रश्मि जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, राधा मैम ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। रश्मि जी की बातचीत पे एक चीज कहना चाहती हूँ, और यहाँ पर वीना मैम ने जो थोड़ा अपना सा अनुभव शेयर किया उसके आधार पर कुछ कहना चाहती हूँ। कि रश्मि मैम ने जो बातें बताई ना, कि हम महिलाओं को इस प्रकार से आज का नहीं, 80 के दशक से 70 के दशक से ऐसी हरकतें होती रही है परिवारों में, वो मेरे साथ रहा है ना। तो यहाँ मैं वीना मैम को एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि वो रहा होता है, हम महिला है ना उसको अपने दिल पर बोझ में ले लेते हैं, और इसलिए हमारा हार्ट, हमारा लंग्स वीक होता है, हमारा विशुद्धि वीक होता है, और हमारा मणिपुर भी वीक होता है, हमारा रूट चक्र भी वीक होता है, ठीक है। और हम कभी भी उभर नहीं पाते हैं। तो मैं भी है ना स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, बहुत बोल्ड बच्ची थी सीनियर क्लास तक, पेरेंट्स के पास में, और हर चीज में बहुत आगे रहती थी, डिबेट्स, कंपटीशन सब में। अब जरा सोचो, जो बोलता है उसको फिर अचानक से शादी के बाद दबा दिया गया, और आज तक भी यह है, 46 साल की मेरी उम्र है, अब तक भी है, बोलेगी नहीं, चुप, तेरे को कुछ आता नहीं, तेरे को तो कुछ आता। लेकिन मैंने इसको दबने नहीं दिया, मैंने इसको दबने नहीं दिया, मैंने इस पे वर्क मेरे किया। साथ एक ही बच्चा है मेरा, और मैं उसको भी ये कहती हूँ, बेटा बोल, हेजिटेट नहीं होना है, सामने वाले का कर्म है हमें रोकना, हमारा कर्म है हमें आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ो। और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि सामने वाला जो बोल के गया, अब हम ध्यान में जुड़े हुए हैं, तो ध्यान में जुड़े हुए तो हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं? उसका पार्ट है वो प्ले करके गया, मेरा पार्ट है मैं प्ले करूँ ना, सिंपल सी बात है। 2022 में मैं जब ज्ञान में जुड़ी, तो मैंने जो पहला आध्यात्म का ज्ञान कलेक्ट करा उसमें था कि सदैव हर्षित अवस्था में रहो, ये ईश्वर हमसे चाहते हैं। और जब आज तुम ये ज्ञान सुन रहे हो, 2 लाइन ही मैंने उसमें से कलेक्ट करी थी। एक तो हर्षित रहना हमेशा, तो जैसे वीना मैम की हालत है ना, इससे भी बुरी हालत मेरी थी कि बात बात पे रोना, बात बात पे रोना। उससे क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मैंने मेरे लंग्स खो लिए, बिल्कुल उनकी डाउन स्थिति हो गई कि एक दिन भी कैप्सूल नहीं लो तो हाँ, ऐसे सांस भर रही है, ना काम हो रहे हैं घर के, ना कुछ हो रहा है। आज की तारीख में मेडिसिन नहीं है घर के अंदर, बिल्कुल मेडिसिन नहीं है। मेरे को 4 अटैक आए हुए हैं अस्थमा के, बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। थोड़ा सा हाँ ठीक है, मकान भी बड़ा है, राजस्थान में आप लोग जानते हो, जयपुर साइड की हूँ मैं। एक मैम ने शेयर भी किया था, वो राजस्थान जयपुर के हैं। तो कितनी डस्ट यहाँ पर उड़ती है, घर इतना बड़ा है, पूरा काम मुझे करना है, और मेरे सामने चैलेंज ही है कि तू चाहे मरे चाहे जी, लेकिन तुझे ही करना है। हेल्पर तुझे कभी प्रोवाइड नहीं होगी, और हेल्पर है भी नहीं। तो मैंने अपने को बनाया, जो आज स्कंद माता का जो ये ध्यान करवा रहे थे ना पूनम पांडे जी, तो मैंने स्कंद माता के लिए कहा ना कि मतलब फिर उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। मुझे उस वक्त विजुलाइज सिर्फ मेरा बच्चा और मैं हूँ, स्कंद माता के रूप में मैंने खुद को विजुलाइज किया, और मुझे मेरा बच्चा उस वक्त वीडियो में भी देखना, मैं इतनी खुशी महसूस कर रही थी। और मैं रियल में उसको कार्तिकेय ही बनाना चाहती हूँ, जो बिल्कुल निडर हो, सत्य के ऊपर अटल हो। तो सत्य के ऊपर अटल रहोगे ना वीना मैम, तो सीधी सी बात है, सामने वाला कितना भी आपको डिप्लीट कर रहा है, आप डिप्लीट क्यों हो रहे हो? फिर ध्यान में जुड़ने का फायदा क्या हुआ? तो ध्यान में जुड़े हो, तो हमें अब जो हमें हमारे करना अंदर जो चीज है ना, उसको रिमूव करना है, रिमूव करना है, रिमूव करना है। वो कैसे होगा? यहाँ पर ये सब लोगों के साथ में हम जुड़े हुए हैं ना, डिवाइन सोल्स हैं, जैसे कि पूनम पांडे जी, तो वास्तव में पूरी मतलब डिवाइन ही लग रहे हैं एकदम। तो क्या है, हम जब जुड़े रहेंगे ना, तो इनकी एनर्जी से ही बिलोंग हो के हमारे है ना सारे चक्रास हील होते चले जाएंगे। सारा चक्र भी है ना इन चक्रास के अंदर ही घुसा हुआ है। मैं आज जैसा भी बोल पा रही हूँ ना, मेरे को मैं भी बोलने कर दिया ही नहीं जाता, रुलाया ही जाता है। सारी स्टोरी अभी रश्मि मैम ने बोल दी है, नहीं बोलूंगी बार मेरे बार, साथ भी क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। बस ये है, जो सही कह रहे हैं, ये प्रेजेंट में जियो। हम रो रहे क्यों हैं? हम बैग को लेकर बैठे हैं गले से लगा के, हमने ऐसे थाम रखा उसको। सारा दिन हमारा किचन में, खाने में, सारे दिन क्या, वो बोल गया, उसने वो दे दिया, उसने वो नहीं दिया, ये चल रहा है। तो बेस्ट है वो नहीं, अपने बारे में सोचो, मुझे अब बेस्ट क्या करना है, खाना कैसे अच्छा बनाना है, घर का काम कैसे अच्छा करना है। तो मैंने कैसे करा था रश्मि मैम, मैंने लिखना शुरू करा था। हालांकि स्थितियां ऐसी रहती है, घर में बहुत ज्यादा वर्क रहते हैं, लेकिन मैंने लिखना शुरू करा, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते लिखो पाढ़ो, लिखो पाढ़ो। मैंने ये करा बस बैठ के। और कई बार ऐसा होता था लिखने का मूड भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ की स्थिति सही नहीं है, नहीं लिख पाते, यहाँ की स्थिति सही नहीं है, नहीं लिख पाते, एनर्जी है नहीं, अस्थमेटिक पेशेंट, एनर्जी कहाँ से आएगी? उसको सांस तो इस लेवल तक तो मिल ही नहीं रही, है ना। तो फिर मैंने मुंह से बोलना शुरू करा,
किससे? परमात्मा से बातें करना शुरू करा। वही तो दोस्त है, वही भाई है, वही बंधु है, वही माँ बाप है। मैं सिंगल हूँ, ना मेरे पास फैमिली है, कोई नहीं है। एक पतिदेव है और एक बच्चा है। तो मैंने सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, अपना जीवन। और मैंने आ, नि- नवरात्रि, दीपावली की जो नवरात्रि गई ना, उस पे दिवाली से पहले सफाई करते हैं अपन, तो नवरात्रि पे कर लेते हैं। तो जब नवरात्रि पे सफाई करी ना, तो उस वक्त मेरे को एक वो रहता है कि डस्ट होएगी, अब सफाई करेंगे तो अब मेरे को एलर्जी बनेगी, बीमारी होएगी, है ना। और पूरी सर्दी बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो मेरा जो वहां पर रखा जाता है ना मेडिसिन वाला सामान, वहां से मैंने उस मेडिसिन को उठाया कि ये है, क्योंकि ध्यान में और ज्ञान में आके समझ गए कि जो है उसको हमने खुद ने एनर्जी दे रखी है घर में, वो रहेगी। यहाँ पर हम एनर्जी ही तो दे रहे हैं, हर हर थॉट को यहाँ एनर्जी दे रहे हैं। तो जब थॉट है तो प्रोग्रामिंग अंदर हो रही है, सारे हो रही है चक्रास में। यहाँ से थॉट हमने रिमूव करा तो प्रोग्रामिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप ही। तो मैंने उसको जब सफाई करते हुए उसको देखा, मैंने कि ये इतना सुंदर सजावट करके मैंने जो रख रखा है ना, 3 ही मेडिसिन थी, एक मुझे लेनी होती थी। मेरे को गुस्सा आया जबकि वो खरीद के लाई हुई थी जस्ट एक हफ्ता पहले ही। तो मैं वो है इसी को बाहर फेंकू ना, बैड एनर्जी को हम बाहर फेंकते हैं, तो एक इसको मैंने क्यों अंदर रख रखा है। मैंने उसको फेंका रश्मि मैम। उसके बाद मैंने गांठ बांध ली, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन होगी मैं दवाई नहीं लूंगी। और मैंने उस दिन मेडिटेशन किया कि भगवान मुझे बिना दवाई के ही जीना है। थैंक यू राधा मैम, मैंने कहा पूरा पूरा टाइम मुझे बिल्कुल बिना दवाई के जीना है। अब फिर क्या है, ये थोड़े वीक है लंग्स, तो इसके लिए करें क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। विंटर्स आए तो विंटर्स में छुआरे खाए और कंटिन्यू ना गुड़ और अदरक लिया, चाय थोड़ी सी बना के, है ना। तो देखो जी उपाय बहुत है। अगर आपको तकलीफ आ रही है, किसी ने कहा बोले मत ये दुख है तकलीफ है, तो उससे हटकर कुछ करो ना। ये हमको तो मैम, ना आदि शक्ति देव मुझे भी स्वरूपा शादी बनाया भगवान ने। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, मुझे इतने क्रिएटिव हैं हम। और जो क्रिएशन करने के लिए हमें बोल के रोक के करा जा रहा है, तो सारा दिन यहाँ थोड़े बैठा है, घर में थोड़े बैठा है, उसको हमने यहाँ बैठा रखा है। समस्या हमारे अंदर है। समस्या उसकी थी, वो बोल के चला गया, लेकिन हमने उस समस्या को यहाँ बैठा रखा। तो यहाँ से रिमूव करोगे ना, तो ये अपने आप खुलेगा, अपने आप खुलेगा। मेरा मुझे पता भी नहीं शादी बोलना से सही लगा पहले, नहीं लगा, लेकिन मेरा मानना यही है। नहीं मैम, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा था, बहुत बहुत और अच्छा सुंदर जब मैंने जो समझाया समझाया पहला आपने। ज्ञान आपने। सुना था, तो हाँ, पहली लाइन तो थी कि हर्षित रहना, ईश्वर चाहता है हर्षित रहना, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जीवन दिया है हमें। हम खुद ही तो जीवन मांग के लेकर आए उनसे। और फिर हम उन्होंने जीवन दिया, और हम रो रहे हैं यहाँ बैठकर, तो रो रहे क्यों? ये तो प्ले है, प्ले करो और ड्रामा को प्ले करो और कंटिन्यू रहो ना। वो करके चला गया, चला गया। दूसरी लाइन से मैंने ये सीखा था कि उसमें ये था कि जब तुम मेरे बच्चे हो तो रो मत कभी। 2022 का दिन है, मैंने ये ठान लिया कि मैं रोऊंगी कभी नहीं। तो ठानना हमको पड़ेगा, बिना में आपका मन कहेगा ना तो ही आप रोगे। आपका मैम, मन कहा तो आप इस क्लास में बैठे, नहीं तो आपका मन होता तो आप किचन में आराम से समोसा जी चाय कचौड़ी खा रहे होते। जी जी तो जी, फिर बिल्कुल सही। सोचने की बात है, सारी थॉट है ना यहाँ नहीं है मैम, मतलब। मैं भी बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, लेकिन आसपास के लोग और फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह रहो, से ना कुछ होता रहता चाहती है। हूँ नहीं, और रहो, मेरा रहो। शादी से पहले मेरी एक भी बीमारी नहीं थी। शादी के बाद अस्थमा भी अभी मुझे भी कुछ है, भी बीमारी और नहीं है फिर बीना। मुझे माइग्रेन याद ये है वो, आपके मतलब हस्बैंड बहुत आपको तरह का खोने से परेशानी। डरते हैं, तो सोचिए उस पल को याद कीजिए कि वो इसलिए कुंभ में नहीं लेकर जाते कि आप खो जाओगे। कितनी फिक्र है उस चीज को खो। बाकी चीजें जी छोड़ मैं दो, सारी पॉजिटिव चीजें। आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको जी कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल खुश हो। मैं शशि जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। बहुत आपकी बहुत धन्यवाद। शेयरिंग से इतना ज्ञान मिला है हम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में आप महान हो, हम मुझे मुझे सबको भी भी, खुद आपसे पता नहीं, मैं भी सीखने महान को तो आपको देखो, मिला। प्रणाम करना लेकिन रोका चाहती हूँ। जाता है। आज भी बिल्कुल रोक, धन्यवाद, इसीलिए बहुत बोलते बहुत हैं ना, शुक्रिया। शेयरिंग रो करिए, दूसरों को फायदा होगा। हाँ, शेयरिंग करिए, मैंने इसीलिए बोला ये जाता है। मेरा अस्थमा का इतना लोगों को शेयर किया कि मैंने कहा हम ज्ञान सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हैं, बीमारी को खुद ने ही घर में रख रखा है। मेन बीमारी वहां नहीं है। मैंने क्या एक वीडियो सुना था, थॉट प्रोसेस है सारा बीमारी। पहले के जमाने में बिल्कुल। कौन जानता था कैंसर क्या है और क्या नहीं है? उसको पता ही नहीं होता उसके शरीर में कब तो बुखार आया और कब चला गया। सारा यहाँ पर है। हमें थोड़ा सा कुछ हुआ, लो उठाई दवाई, हमें थोड़ा सा कुछ हुआ, लो बैठ गए हम तो रोने। आज तो मूड ही नहीं है काम करने का, आज तो रोएंगे भैया जी, पतिदेव कुछ कहकर चले गए। क्यों सोच रहे हो उस बारे में? मैं एक उदाहरण बताना सोसाइटी तभी तो मैं भी चाहूंगी। लोगों आज के की मेरा, क्लास सुनना नहीं बंद लेती। कर दीजिए, फिर हेलो, अपने बारे में हाँ सोचिए। बिल्कुल। सोसाइटी क्या मैं कह रही है, सुसाइड करिए। मैं एक हम लोग हाँ नए उदाहरण बिल्कुल। मेंबर बताना को अगर चाहती किसी हूँ। का हो तो उसको ले ले, अगर वो भी कुछ कहना चाह रहे होंगे। जी सुरभि, अगर कुछ कहना या कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पहले पूछ ले। सुरभि। आप सभी को नमस्ते मैम। मैम, आज का जो ध्यान था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया।
मैं डेली कुछ ना कुछ अनुभव कर रही हूँ, पर मैं रोज सोचती हूँ बोलूं नहीं बोलूं, मेरे को परमिशन नहीं मिल रही, अलाउंस नहीं हो रहा कि मैं बोलूं। तो आज मुझे परमिशन मिली है कि हाँ आज बोल, खुल के बोल। तो मैं रोज कोई मतलब हर माँ को विजुलाइज करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ मेरे सामने ध्यान करते हुए माँ है। और आज तो बहुत मेरे, पहले मैंने विजुलाइज किया कि मैं एक ऑरा में हूँ, कवर हूँ एक गोल्डन एनर्जी से। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी जो गोल्डन एक सर्कल था वो रेनबो में बदल गया, मतलब 7 कलर पूरा कवर हो गया। और फिर धीरे धीरे उसके बाद जैसे मैम पूनम मैम जी ने बोला ना कि मतलब एक रोशनी है गुलाब वाली, पिंक एनर्जी है। तो उससे पहले ही ना मैं एक गुलाब का, मतलब पूरे घर में ना गुलाब ही गुलाब थे, पिंक 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 पिंक। और मैंने पहले वो सोचा, और मैम ने जब बोला और मेरे आंखों से और आंसू आने लगे और मैं रोने लगी। फिर उसके बाद पूरे घर में, मतलब मुझे को इतना अच्छा लग रहा था, आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं फिर इसी घर में जहाँ मैंने माता जी की ज्योत लगाई हुई है, अखंड ज्योत, वहां पे माता जी और उनके कई सारे बच्चे, एक बच्चे नहीं कई सारे बच्चे खेल रहे हैं, और मैं वहां बैठी हूँ और मैं उनके साथ खेल रही हूँ। मेरे को अनुभव हो रहा है कि हाँ मैंने ज्योत लगाई है, अखंड ज्योत, और माँ प्रकट हुई है घर में, और पूरे घर में गुलाब ही गुलाब, गुलाब ही गुलाब। मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम का। मैम आपने इतना अच्छा ध्यान कराया ना, आज मैंने जो अनुभव किया, बहुत अच्छा अनुभव किया, बहुत, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना। मैं बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। इसी आनंद में रहो 80 आप, एकदम इसी 90% आनंद में जियो। महिलाओं का ही विशुद्धि बंद होता है ना। तो उस पे ही काम करना है। मैं हाँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर भी शेयरिंग के लिए। और इसी तरह डेली, और मैं तो कहूंगी ना, आप ध्यान भी वीडियो खोल कर करिए, ध्यान भी वीडियो खोल कर करिए, और डेली कोशिश करिए शेयरिंग जो भी हो उसको जरूर कोशिश करिए कर कहने। जी। हाँ रिया जी, गीता जी कुछ लगता है कहना चाह रही थी। जी गीता, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट म्यूट करिए, है आप। अनम्यूट करना आप है, म्यूट। पहले अनम्यूट करिए। हाँ जी। आपका ध्यान और ज्ञान इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज 2 दिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मेरा तीसरा दिन था। आज मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे अंदर जैसे कोई शक्ति जागृत हो गई यार, ऐसा मेरे को लगा। और ध्यान में से मैं निकल ही नहीं रही थी, जैसे कोई चक्र मेरे को मेरे ऊपर ऐसा ऐसा घूम रहा था, पिंक कलर का। उसमें जैसे मैं बैठी थी और मेरे को कोई एनर्जी मिल रही थी उसमें से, ऐसा बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। धन्यवाद गीता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाहर का टॉर्चर कुछ हो नहीं रहा, कोई मेरे को कुछ बोलता है तो मेरे को दुख नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे शांत रह रही हूँ जैसे मैं। आपने बोला ज्यादा बोलना नहीं, मौन रहना, बस। आपकी वजह से काफी अच्छा हो रहा है, और भगवान की कृपा। अब उसी बहुत एनर्जी सुंदर। में बने रहे, उसी एनर्जी में बने रहे। कम से कम बोलना है, अनावश्यक जो बोलते रहते हैं ना, अनावश्यक ना बोलना है, गलत नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। हमेशा इन सब बातों का अगर ध्यान रखें ना, तो हमारी विशुद्धि कभी गलत नहीं होगी। डिस्टर्ब जो हो जाती है ना, कि कहते हैं ना कि हमें किसी ने दबा दिया, नहीं, हम बोलने की शक्ति में रहते ही नहीं है। कोई हमें क्या दबाएगा, हम तो शक्ति स्वरूपा हैं। तो हम दबते हैं क्योंकि हमारी शक्ति दबी हुई है। हमें किसी को बोल के थोड़ी ना मतलब जागृत करना है कि भाई तुम गलत हो, हम सही हैं। अब आप मौन रख के भी सही साबित कर सकते हो अपने आप को। कुछ कहीं फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी शक्ति जो ब्रह्मांड बनी हुई है ना, यहाँ पे कहीं भी फाइट की जगह ही नहीं है। सब हर जगह प्रेम किस से हैंडल किया जा सकता है। और जो कहा जाता है कि हमें किसी ने दबाया, सारे चैलेंज को ना हमने खुद ही सेलेक्ट करके आए हैं। इसे मुझे किसी ने कोई फोर्सफुली नहीं डाला है। इस धरती पर जब आए हैं ना, तो हमारे बहुत सारी लेसन्स क्लासेस चलेंगी, पता चलेगा इसमें सारी चीज़ों को हमने खुद सिलेक्ट किया है। और जब यहाँ पे आके और वहाँ से आते ही हम भूल चुके हैं कि हमें कौन सी शक्ति को हमने क्या चैलेंज सिलेक्ट किया है, और यहाँ आके भूल जाते हैं। और यहाँ पे कंप्लेन की भी कंप्लेन, कंप्लेन ही कंप्लेन, चलो छोड़ो वो भी बात खत्म। हमें
कोई एक बार थप्पड़ मारता है और 100 बार उस थप्पड़ का दर्द हम महसूस करते हैं। हमें मार दिया, हमें मार दिया, हमें मार दिया, मतलब वो कंटिन्यूअस जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उस गाना का माला बना के उसको एनर्जी देते रहते हैं। तो हमारी जो बोलते हैं कि हमें दर्द जो महसूस होता है, चोट तो एक ही बार लगी है, मारा भी एक ही बार, लेकिन 99 टाइम्स हम खुद को मारते हैं और हम डिस्ट्रॉय हमारा वहां से शुरू होता है। बस इतना। बहुत सारी ज्ञान मिल गई और हम लोगों का टाइम भी 5:30 हो चुका है। रश्मि आप क्या कुछ जल्दी, नहीं तो बहुत टाइम हो गया है जी। नहीं नहीं, रश्मि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस ये बताना चाह रही थी, मेरा बेटा भी है 23-24 साल का, तो वो भी मेडिटेशन करता है। तो मतलब उसको जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वो एक भी दवाई नहीं लेता बस, और 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और जब पापा देखते हैं कि इसको जुकाम हो रहा है तो वो दवाई लेके आते हैं कि ये दवाई ले, डांटते भी हैं कि दवाई क्यों नहीं ले रहा है। तो हम दोनों शांति से दवाई को छुपा देते हैं, और सुबह वो ठीक हो जाता है तो कहता है देख दवाई से ठीक हुआ है ना। बस ये मैं बताना चाह रही थी कि वो दवाई नहीं लेता और ठीक हो जाता है बिल्कुल। पर हम विरोध भी नहीं करते किसी का कि नहीं नहीं हमको नहीं खानी, जो प्रेम से लाया छुपा के रख दी, और बाकी खा के खाई नहीं, और अपने आप में ठीक हो जाते ध्यान की एनर्जी से। बीना जी कल आपको सुनाना है, कल के लिए तैयारी करके रखेंगे और जैसा भी हो आपको सुनाना है, ठीक। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलने के वादे के साथ हम लोग आज विदा कर लेते हैं। कल 3:30 बजे फिर से। ओके, सभी का लव यू ऑल, धन्यवाद। लव यू, लव यू, लव यू। धन्यवाद। लव यू ऑल, लव स्पेशली यू वीना, लव यू, लव यू। I love you. बीना जी का थैंक यू। विशुद्धि आज खुल चुका है और वो हो चुका कल है। कुछ सुनाने वाली है सुंदर सुंदर। शशि ओके। जी, बीना